ऑब्स कॉम्प्लिकेशन का लास्ट पार्ट है रियोसिस आइसोमेनाइजेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो बेटे, ब्लड ग्रुप को हमने दो तरीके से डिवाइड करते हैं एबीओ सिस्टम में, जिसमें ओ ए बी ब्लड, और एक होता है रियोसिस की आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है। इसमें सी डी ई होते हैं। सी बड़ा सी होता है, छोटा सी होता है। डी खाली बड़ा डी होता है, छोटा डी नहीं होता। ई भी बड़ा ई और छोटा ई होता है। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए, बस आप याद रख लो इसका। ठीक है। जो डिजीज होता है इसे बोलते हैं HDFN, यानी कि हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न। आप जानते हो, अगर मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो पहली डिलीवरी में क्योंकि बच्चे का क्रॉस रिएक्शन, भाई नॉर्मली ब्लड जो होता है मदर से फीटस में आता है, फीटस से मदर में तो ब्लड जाता ही नहीं। तो जो ये RH पॉजिटिव है, इसका मदर से तो इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। डिलीवरी के वक्त ब्लड का सेंसिटाइजेशन हो जाता है मदर को, तो मदर को RH पॉजिटिव ब्लड के मिक्सिंग हो जाती है। जब ये RH पॉजिटिव ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब पहली बार तो एंटीबॉडीज बहुत कम बनती हैं, इसलिए पहली डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी और बच्चा फिर से RH पॉजिटिव है, तो मदर के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज बनी हुई है इसके अगेंस्ट। तो ये एंटीबॉडीज प्लासेंटा को क्रॉस करेंगी और इस बच्चे की हीमोलिसिस कर देंगी। ये होता है आइसोइम्यूनाइजेशन। ठीक है जी। अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर भी RH नेगेटिव है, तो फिर तो किसी सूरत में बच्चा RH पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो टेंशन ही खत्म होगी। हाँ, जब फादर RH पॉजिटिव है तो वो हेट्रो भी हो सकता है और होमो भी हो सकता है। अगर हेट्रो है तो 50% ऑफस्प्रिंग RH पॉजिटिव होंगे, 50% ऑफस्प्रिंग RH नेगेटिव होंगे। अगर वो होमो है, होमोजाइगोस है, तो 50% पॉजिटिव, 100% ऑफस्प्रिंग जो होंगे उसके पॉजिटिव होंगे। यहां पे आप देख सकते हो इस तरीके से। खैर, अब प्रिवलेंस इसकी काफ़ी कॉमन है, इतना अनकॉमन नहीं है। अब कैसे इसको प्रिवेंट करें? द प्रोसेस ऑफ आइसोइम्यूनाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू अ मदर। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा सेंसिटिव, कई बार ऐसा होता है फीटल मिक्सिंग हो जाती है, तो ये फीटल मिक्सिंग अगर सपोज पहली प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा हो गई तो एंटीबॉडीज बनेंगी। जो शुरू में एंटीबॉडीज बनती हैं वो IgM टाइप बनती हैं। IgM जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता, इसलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफ हैंड हम एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन लगा देते हैं RH नेगेटिव मदर में, अगर उसके हस्बैंड RH पॉजिटिव हैं। ठीक है। जबकि पहली प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं। It is a normal practice to administer NTD as soon as possible after any potential sensitizing